तो सो स्टूडेंट, हमने आज हिस्ट्री के बारे में सर ने पढ़ लिया होगा, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे होते थे, उनके प्रमाण कैसे मिले, हड़प्पा सभ्यता थे। तो सभी को आप सभी को पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जिस सबसे पहले खोज किसने की थी, दयाराम सैनी ने उसे किया था, उसकी खोज की थी। ठीक है, और उसमें हमें मिल जाते हैं जैसे पुरातत्विक स्रोत, जैसे मिलते हैं कि हमें अभिलेख, शिलालेख, इन सब से क्या पता चलता है, हमें प्राचीन समय के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या से मतलब उस समय का क्या माहौल था और क्या क्या यूज होता था उस समय। जैसे हम पुरातत्विक स्रोत की बात करते हैं, किसी महल का साक्ष्य मिल गया, किसी जानवरों का टुकड़ा मिल गया, तो उससे हमें एक इजी होता है कि हाँ, इससे समझने के लिए इजी होता है। ठीक है, पीछे ध्यान क्या रखना, तो इससे सबसे इजी होता है हमें कि उस समय की चीजों को समझना और उसके बारे में और भी इजी होता है। अभिलेख स्रोतों, जैसे हम लिखित स्रोतों की बात करते हैं, तो उनसे हमें कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय खरोष्टी लिपि की कुछ ऐसे खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी, आपकी लिपि हड़प्पा सभ्यता, लेकिन तो थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, लेकिन जो हमें हेल्पफुल करती है समझने में उसका है जानवरों की और सिक्के, उस समय के जितने भी ये पुरातत्विक है, अभिलेखों को छोड़ के पुरातत्विक साक्ष्य है, वो हमें बेटर समझने में बहुत इजी, हमें बहुत यूजफुल हमारे लिए होता है। ठीक है।